सर नहीं भाई नहीं। अच्छा, बस हो गई। भारत ने सर आज मानवीय सहायता सर अरे नहीं फिलिस्तीन के लिए एक मानवीय सहायता भेजी गई है भारत सरकार की तरफ हाँ से। अच्छा किया है, पहले करना चाहिए था। देर हो गई है सर। जिस तरह की सर हमास वहाँ हमास बमबारी और हो रही इजराइल है। के बीच जिस तरीके की जंग चल रही है उस पर क्या कहेंगे सर, आपने वहाँ पर- भैया अखबार पढ़ लीजिए, आज का हिंदू पढ़ लीजिए, सर आपने काफी है। डिप्राइव कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन की बात की है। अरे मियाँ कहाँ आप मुझे देखिए, मैं गिर जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए। भारत सरकार ने पैलेस्टाइन के लिए आज मानवीय सहायता भेजी, उसे किस तरह आप देखते हैं? मानवीय सहायता जो भेजी गई है बहुत अच्छी बात है, वो तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर लगाई हमारी हुकूमत ने अपने स्टैंड को करेक्ट करने में। और शुरू में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया उसने एक फोल्डर उनका जो मीडिया है उसको प्रोवाइड किया और मुल्क में एक किस्म से इज़राइल जैसे ख़तरनाक स्टेट, इज़राइल जैसे नफ़रत फैलाने वाले स्टेट, इज़राइल जैसे जुल्म और ज़्यादती करने वाले स्टेट के फेवर में माहौल बनाने में उस ट्वीट ने मदद किया। लेकिन हमें इस बात पर इत्मीनान है कि कुछ दिनों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो बयान जारी किया उसमें कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं उनसे फ़ोन पर बात की और हॉस्पिटल और जो वहाँ जाने जा रही हैं उस पर अफसोस जताया। और अब जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुँचाने की बात है, ये अच्छी बात है। और हम तो ये कहते हैं कि भारत का जो स्टैंड शुरू से रहा है, आज़ादी के पहले से ये स्टैंड रहा है कि फ़िलिस्तीन जिस पर अब ज़ालिमाना तौर पर इज़राइल बना दिया गया है, वो फ़िलिस्तीनियों का हक़ है। फ़िलिस्तीनियों को एक आज़ाद, सोवरन और संप्रभु जो स्टेट है वो बनाने का पूरा हक़ है। और दुनिया के इंसाफ पसंद मुल्कों को, ख़ास तौर से भारत को इस काम में उनकी मदद करनी चाहिए और वो करता रहा है और अभी भी वो उसी स्टैंड पर खड़ा है। लेकिन फ़लस्तीन में जो अभी तक लोग मारे गए हैं उनमें 70% बच्चे और औरतें हैं, तो आपको लगता है कि इजराइल हमास के जरिए वहाँ के आम नागरिकों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये बात तो खुलकर सामने आ गई है कि इज़राइल ये आज से नहीं कर रहा है, ये तो अब हमले तेज़ किए हैं उसने, लेकिन पिछले कई सालों से इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से 7 अक्टूबर के बाद जो कार्रवाइयाँ इज़राइल ने की हैं वो बिल्कुल अंधे होकर आवाम के ख़िलाफ़, जिस तरह से हॉस्पिटल्स पर और स्कूल्स पर और चर्चेज़ पर जिस तरह से मिसाइल दागे जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 4,000 साढ़े 4,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की और बूढ़ों की है। यकीनन हम वायलेंस को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। वायलेंस नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, अमन और शांति होनी चाहिए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इंसाफ कायम हो। दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो इज़राइल का साथ देकर एक जालिम का साथ दे रही हैं और फ़िलिस्तीनी आवाम का साथ देने वाले लोग अभी बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मुस्लिम देश उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो एक हकीकत है जो सामने आ रही है कि मुस्लिम देशों को जो रोल अदा करना चाहिए फ़िलिस्तीन की मदद का और फ़िलिस्तीनी स्टेट को कायम करने का, वो रोल अदा करने में वो कामयाब नहीं है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने छोटा मोटा जो स्टैंड लिया है उससे उम्मीद बनती है कि इन गल्फ़ कंट्रीज़ और अरब ममालिक की आवाम का दबाव वहाँ के हुक्मरानों को इंशाअल्लाह मजबूर करेगा कि वो फ़िलिस्तीन के हक़ में, इंसाफ के हक़ में वो अपना स्टैंड लें, ऐसी उम्मीद करते हैं। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट को इजराइल के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है, अरब देश लगातार उसको इग्नोर कर रहे हैं, अमेरिकी सदर से मिलने से मना कर रहे हैं, वो कितना बड़ा असर डालेगा आने वाले दिनों में? देखिए, उम्मीद तो यही है, लेकिन मैसेज जो जा रहा है कि जॉर्डन वो आने वाले थे और जॉर्डन की उनका सफ़र रद्द हो गया, तो ये एक मैसेज गया है पॉजिटिव कि इतनी बड़ी ताकत का सरबराह वो उसका प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो एक मैसेज तो जा रहा है। लेकिन वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो सही माने में
अभी वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है ऐसा लगता है कि आवाम के दबाव में, आवाम के जज्बात का ख्याल रखते हुए किया जा रहा है। और हुक्मरानों को, वहाँ के अरब मुल्कों के, मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों को ये जल्दी समझ लेना चाहिए कि वो अमेरिका को खुश करने के बजाय, अमेरिका के रास्ते पर चलने के बजाय उनको चाहिए कि वो हिम्मत और हौसले के साथ इंसाफ का साथ दें और फ़िलिस्तीन के मसले पर फ़िलिस्तीनियों के लगा साथ। रहे हैं कि अमेरिका को खुश कर रहे हैं, जबकि सऊदी के प्रिंस के हवाले से जो बयान आया है कि लगातार उन्होंने 3 मीटिंगें इजराइल के अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कैंसिल की हैं, काफ़ी देर वेट कराया है। कि आपको नहीं लगता है कि इस वक्त सऊदी भी काफ़ी सख्त स्टैंड ले रहा है? मैंने कहा कि ये मैसेज एक पॉजिटिव मैसेज है और इसको आगे बढ़ना चाहिए, मगर इस मैसेज से अभी सूरत हाल बदल नहीं रही है। इजराइल रुक नहीं रहा है और अमेरिका एक तरफ कहता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, उसने साफ कहा है। तो एक तरफ वो इजराइल के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों के लिए अब कुछ मदद और सहायता जो है उसके लिए रास्ता खुला है। तो ये तो एक सरासर एक मुनाफिकत है कि आप अमेरिका जैसी बड़ी ताकत इजराइल का साथ दे रही है। और मुझे लगता है कि ख़ुद अमेरिकी आवाम में भी एक किस्म की बेइत्मीनानी है वहाँ, और इजराइल का साथ देते हुए 70-75 साल हो गए हैं अमेरिका को। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका शायद इजराइल की जो लायबिलिटी है उसको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ऐसा लगता है।